हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन पर चलिए। देखिए ही हैड नो illusions of being either a distinguished writer और एडिटर। ठीक है दोस्तों, देखिए जो इसमें आपका जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग ये है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है आपका बिल्कुल अलग, भिन्न, जो आप करते आ रहे हैं उससे बिल्कुल हट करके। ठीक है, इससे एक वर्ड बना है डिस्टिंक्शन, जिसे आप डिस्टिंक्शन बोलते हो, जो गलत है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन इससे बना है। एडिटर किसी चीज़ को एडिट करता है उसे हम एडिटर बोलते हैं। और इल्यूजन मतलब होता है प्रभाव, या फिर मतलब ऐसा मान लीजिए कि भ्रम, कुछ भ्रम सा हो। अब रूल की तरफ बढ़े। रूल है आपका दोस्तों, देखिए ही हैड इल्यूजन्स ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर, और देखिए यहाँ पर यूज करेंगे आप एन का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? एन का प्रयोग करेंगे, और एन एडिटर। किसका प्रयोग करेंगे? और एन एडिटर। अच्छा ये बताइए, अब देखिए कि प्रयोग कर क्यों रहे हैं हम? प्रयोग दोस्तों इसलिए कर रहे हैं कि मैंने बताया कि भाई नाउन है आपका, क्या है? नाउन है। अब जो नाउन है, अगर नाउन स्वतंत्र रूप से आपका दिया हुआ है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, SCN हो, क्या हो दोस्तों आपका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप कन्फर्मली उससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। रूल क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़िए। जो आपका नेक्स्ट वाक्य है वह है, देखिए नेक्स्ट, नितिन्स nephew who lives in Bangalore, who lives in Bangalore is eager to travel to Delhi, in the winter, to have a glimpse of the capital, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके वर्ड मीनिंग देखिए आप। नेफ्यू आप जानते ही हैं, ये आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें से नेफ्यू भतीजा होता है। ठीक है। हु लिव्स इन बेंगलोर इज ईगर। ईगर का मतलब होता है ईगर का अर्थ होता है आपका क्या? उत्सुक। क्या होता है दोस्तों? इसका जो अर्थ होता है वो तो आपका क्या? उत्सुक। ट्रेवल जानते हैं आप, यात्रा करना। विंटर भी जानते हैं आप। ग्लिम्स, अच्छा देखिए मैं रूल बता दे रहा हूँ। और ग्लिम्स का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, या किसी चीज़ के दर्शन करना। अच्छा अब ये देखिए कि भाई जो आपका रूल है वो प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें रहेगा आपका टू ट्रेवल टू दिल्ली इन द ग्लिम्स, विंटर टू हैव ग्लिम्स। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो ये पूरा है ना आपका, ये पूरा आपका ईडियम है दोस्तों। टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ, टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ। देखिए ग्लिम्स से जस्ट पहले आप क्या यूज करेंगे दोस्तों? ए प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों? ए प्रयोग करेंगे। तो याद रखें टू हैव ग्लिम्स यूज नहीं होगा, टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ यूज करेगा। ऑफ द कैपिटल आप जानते हैं, कैपिटल का मतलब क्या होता है? राजधानी। ठीक है, रूल क्लियर हुआ? चलिए मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता दूं। नितिन्स नेफ्यू, नितिन का जो भतीजा है, ठीक है, हु लिव्स इन बंगलोर, जो कि बंगलोर में रहता है, इज ईगर टू ट्रेवल टू दिल्ली, दिल्ली यात्रा करने के लिए उत्सुक है। इन द विंटर में। टू हैव ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल, टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल मतलब कैपिटल देखने के लिए, दिल्ली देखने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला वाक्य है आपका
आई डू नॉट like him because he makes conspiracy against me with the view to enhancing his power gradually. Enhancing his power gradually. चलिए पार्ट भी कर देता हूँ मैं इसका 1, 2 और 3। थर्ड पार्ट आपका यहाँ पर है, फोर्थ पार्ट और नो एरर। देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग क्लियर कर देता हूँ साथ साथ। आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही मेक्स कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का अर्थ होता है दोस्तों आपका, ये होता है षड्यंत्र। क्या होता है ये? षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र। ठीक है। अगेंस्ट विरुद्ध होता है मी विद द व्यू टू एनहेंस। एनहेंस का मतलब होता है वृद्धि करना या फिर बढ़ाना। वृद्धि करना बोलिए या फिर आप बढ़ाना बोलिए। हिज पावर ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीमे धीमे या धीरे धीरे। एडवर्ब है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। अच्छा इसका वो देखिए आप, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही मेक्स कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी विद द व्यू टू एनहेंसिंग हिज पावर ग्रेजुअली। ये विद द व्यू टू की जगह आप विद आ व्यू टू करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? विद आ व्यू टू। यह भी अपने आप में एक ईडियम ही है और इसका मतलब होता है इस परिप्रेक्ष्य में। देखिए मैं इसके हिंदी में बताता हूँ जब चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। पहला आपका आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता। बिकॉज क्योंकि, ही मेक्स कॉन्स्पिरेसी क्योंकि वह षड्यंत्र रचता है, क्योंकि वह षड्यंत्र बनाता है। अगेंस्ट मी मेरे विरुद्ध। विद द व्यू टू इस परिप्रेक्ष्य में। एनहेंसिंग हिज पावर ग्रेजुअली किस परिप्रेक्ष्य में? कि वो अपनी पावर बढ़ाना चाहता है धीमे धीमे, जिससे कि उसकी पावर धीमे धीमे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। जो आपका नेक्स्ट वाक्य है वो देखिए। लास्ट वीक सदानंद had made request to me, had made request to me to take him to Bangalore, to take him to Bangalore। ठीक है। चलिए मैं इसे पार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड नो एरर। देखिए जो इसके वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है दोस्तों आपके रिक्वेस्ट जानते हैं आप, टेक हिम बंगलोर सभी आप जानते हैं। इसका करेक्शन पार्ट है, करेक्शन क्या रहेगा? लास्ट वीक सदानंद हैड मेड अ रिक्वेस्ट, यहाँ रहेगा ये। जो आपका यह भी एक ईडियम ही है, उसे बोलते हैं ये मेड आ रिक्वेस्ट। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका मेड आ रिक्वेस्ट, मतलब किसी से प्रार्थना करना, किसी से प्रार्थना करना है फिर अनुरोध करना, वह इस सेंस में आएगा आपका। ठीक है। चलिए मैं इसका हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ आपको। लास्ट वीक सदानंद हैड मेड अ रिक्वेस्ट। पिछले सप्ताह या फिर गत सप्ताह सदानंद ने एक रिक्वेस्ट की, एक अनुरोध किया टू टेक हिम टू बंगलोर, उसे बंगलोर ले जाने के लिए। जो गत सप्ताह गया है, जो सप्ताह बीत चुका है, उसमें सदानंद ने क्या किया? एक अनुरोध किया, क्या करने के लिए? बंगलोर ले चलने के लिए। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। जो अगला वाक्य है आपका, हाउ यू ईट इज एज
इज एज एन इम्पोर्टेंट as what you eat, नो एरर। देखिए जो प्रॉब्लम है वो देखिए, इम्पोर्टेंट, इसका हालांकि आप जानते हैं इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, और तो कोई वर्ड ऐसा नहीं जिसे आप नहीं जानते हो, सभी को जानते हैं। चलिए अब जो इसका वो है प्रॉब्लम है जिसमें एरर है वह देख लेते हैं। हाउ यू ईट इज एच। अच्छा, यहाँ इस वाक्य में जो आपका पार्ट नंबर 2 है इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये देखिए, जो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है। क्या इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट मेरे दोस्तों एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल लेकर के नहीं आता, ठीक है। मतलब अगर एडजेक्टिव आया तो उससे जस्ट पहले आप आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। सो delete the n before important. Now the sentence is correct, ठीक है। How you eat, मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। How you eat is as important, तुम कैसे खाते हो या उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि as what you eat, कि तुम क्या खाते हो। भाई जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है तुम कैसे खाते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। जो आपका अगला वाक्य है वह है If I were you, I would never write such strong worded letter. Strong worded letter, और है दोस्तों आपका नो एरर, ठीक है। ठीक है, देखिए आप कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं जिससे प्रॉब्लम हो। सभी का अर्थ आप जानते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, सभी जानते हैं एडजेक्टिव है। और लेटर जानते हैं पत्र होता है, लेटर यही तो पत्र है, इसी का तो अर्थ पत्र है। और इसी का अर्थ क्या है? इसी का ही अर्थ है आपका वो क्या बोलते हैं उसे हम, जो आपके लेटर होते हैं ना, उसमें आपकी जो अल्फाबेट होती है उसमें जो लेटर होते हैं उन्हें भी हम लेटर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? लेटर। या तो पत्र बोल लीजिए आप, या फिर क्या करेंगे, या फिर आप अक्षर बोल लीजिए, वर्ण बोल लीजिए, दोनों की स्पेलिंग आपकी सेम है। एक लेटर भी होता है ये वाला लेटर, LATER, ये मतलब होता है बाद में आने वाला, फॉर्मर का जस्ट उल्टा है लेटर, ठीक है। चलिए मैं इसका प्रॉब्लम बता देता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ है? इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर राइट सच आ स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर। देखिए सच यहाँ सही है, यहाँ पर बस आपको ए प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है दोस्तों? ए प्रयोग करना है। बात रही क्यों, देखिए मैं इस चीज़ को समझाता हूँ आपको। ये चीज़ शायद रूल में क्लियर नहीं हुई थी, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर सच आया, क्या है दोस्तों? सच आया और उसके जस्ट बाद अगर आपने प्रयोग किया एडजेक्टिव, क्या प्रयोग किया? एडजेक्टिव है उसके बाद, और उसके बाद आपका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, SCN है, मतलब काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर फिर दोस्तों ए या फिर एन का प्रयोग होगा एडजेक्टिव के हिसाब से। क्लियर, समझ आई बात? ये रूल बस केवल सच को लेकर के, अदरवाइज नॉर्मल सेंस में हम उससे पहले यूज नहीं करते, एडजेक्टिव से पहले, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में यूज नहीं करते, बट ये सिचुएशन ऐसी है जहां हम एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल प्रयोग कर रहे हैं। समझिए यह रूल बिल्कुल अलग है। सच के बाद अगर आपका एडजेक्टिव है, मतलब अगर सच के बाद एडजेक्टिव है और उसके बाद आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो दोस्तों आप ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं इसका आपको हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ। इसका हिंदी अर्थ है इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता। जो वर का प्रयोग है ना, वर का प्रयोग करते हैं हम काल्पनिक चीज़ों के लिए, जो चीज़ें मतलब ना हो सके। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो मतलब हूँ नहीं और ना ही ऐसा हो सकता। तो ऐसी स्थिति है तो हम कल्पना करें कि जो कल्पना आपकी भूतकाल की हो कि काश ऐसा होता, तो हम इफ़ आई वर यू। इसमें एक बात और देखिए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर ही प्रयोग होगा, ठीक है। हालांकि ये रूल अलग है, बट इवन देन यहाँ आया
तो मैंने आपको इससे इन्फॉर्म करा दिया। इफ़ आई वर, यदि मैं आपकी जगह होता, यदि मैं तुम होता, आई वुड नेवर, मैं कभी राइट नहीं लिखता सच आ स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर, इस एक ऐसा लेटर जो स्ट्रॉन्ग वर्डेड मतलब जिसमें भाषा थोड़ी टफ हो, मतलब थोड़ा तीखा बोला जा रहा हो, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर। ठीक है, चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़े दोस्तों। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं सभी, या मेरे अबाउट में भी है, हमारे जो अबाउट है हमारे चैनल का उसमें भी दिया है। और दोस्तों शेयर भी कर दिया करो वीडियो, जिससे कि सभी को लाभ पहुंचे। ठीक है, चलिए अगला वाक्य देखिए। अंकित along with his family goes for morning walk every day in the nearby park and last is no error। देखिए इसमें कोई वर्ड मीनिंग तो ऐसा नहीं है जो थोड़ा टफ हो, सभी आसान है। चलिए मैं सीधा करेक्शन तरफ जंप करता हूँ। इसमें करेक्शन रहेगा आपका अंकित अलोंग विद फैमिली गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे इन द गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। देखिए ये अब काउंटेबल नाउन है सिंगुलर, तो मैंने 1000 बार बताया आपसे कि भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन उससे पहले आप ए और एन प्रयोग करेंगे। यहाँ जो कि साउंड आपकी किसकी आ रही है, एम मतलब कॉन्सोनेंट की आ रही है, एन तो प्रयोग नहीं करेंगे हम, यहाँ पे प्रयोग करेंगे ए। फॉर अ मॉर्निंग वॉक, अंकित अलोंग विद हिज फैमिली गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे इन द नियर बाई पार्क। अब मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ। अंकित अपनी फैमिली के साथ सुबह की सैर पर जाता है। कहाँ? पास के ही पार्क में। अंकित पास के ही पार्क में अपनी फैमिली के साथ सुबह घूमने के लिए जाता है, सुबह सैर के लिए जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों रूल? चलिए अगला वाक्य देखिए। नेक्स्ट रूल है दोस्तों आपका, इट बीइंग अ हॉलीडे we decided to go out for picnic in the nearby नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट पहले वाला जैसे ही है। बस फॉर अ पिकनिक करेंगे आप, क्या करेंगे बस ए का प्रयोग कर दीजिए। इसमें प्रॉब्लम आपके जो पार्ट नंबर सी है आपका, इसमें प्रॉब्लम है फॉर अ पिकनिक करेंगे। जैसे आपने फॉर अ मॉर्निंग वॉक किया, ऐसे फॉर अ पिकनिक करेंगे। और वही कहा मैंने, दोबारा से चीज़ें बताता हूँ। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब आप उसे डिसाइड करने के लिए, उसे बताने के लिए, डिनोट करने के लिए आप ए अथवा एन का प्रयोग साउंड के अनुसार करेंगे। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ मैं आपको। इट बीइंग अ हॉलीडे, यह हॉलीडे का दिन था या हॉलीडे होकर के था। वी डिसाइडेड टू गो, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। हमने निर्णय किया कहाँ जाने के लिए, आउट फॉर पिकनिक, हमने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया इन द नियर बाय नेशनल पार्क, पास के ही नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वाक्य देखिए। अगला वाक्य आपका, द यंग सोल्जर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, टेकन टू द हॉस्पिटल
because he had been wounded seriously on the battlefield. On the battlefield and the last one is no error. चलिए मैं आपको जो टफ वर्ड है वो बता दे रहा हूँ. द यंग सोल्जर, सोल्जर आप जानते हैं सैनिक, टेकन टू द हॉस्पिटल जानते हैं बिकॉज ही हैड बीन वाउंडेड. वाउंडेड का अर्थ होता है घायल और सीरियसली का अर्थ होता है आपका बुरी तरीके से. बैटलफील्ड होता है युद्ध का मैदान क्षेत्र या युद्ध का क्षेत्र. अब चलिए करेक्शन तरफ स्किप करते हैं. जो आपका करेक्शन रहेगा द यंग सोल्जर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल. हाँ देखिए ये प्रॉब्लम है आपके पार्ट नंबर 2 में. प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है? देखिए दा है ना, दा, ये दा प्रयोग नहीं करेंगे. दा प्रयोग नहीं करें, क्यों नहीं करेंगे बताता हूँ. देखिए ये रूल पहले भी आया है. अगर हॉस्पिटल है, ठीक है, आप खुद ही बताइए हॉस्पिटल किसके लिए बना हुआ है. हॉस्पिटल किस चीज़ के लिए फाउंडेड है? हॉस्पिटल फाउंडेड है दोस्तों किसके लिए? इलाज के लिए, ठीक है, आपकी केयर करने के लिए और आपको हेल्दी रखने के लिए. अगर हम वहाँ पे उसी कार्य के लिए जा रहे हैं, मतलब अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, क्योर करने के लिए, लेने के लिए जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल से पहले दा प्रयोग नहीं करेंगे. भाई हॉस्पिटल इलाज के लिए बना और आप इलाज के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो उसके पहले आप आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे. परंतु अगर किसी अन्य कार्य के बस जा रहे हैं, आप कोई और कार्य हो, मान लीजिए आप तीमारदारी में जा रहे हैं. मैं तीमारदारी का मतलब यह है कि आप किसी और के साथ जा रहे हैं, ठीक है, आपका कोई भाई हो या फिर कोई रिलेशनशिप में रिलेटिव हो कोई, आप उसके साथ जा रहे हैं, तो आपके लिए दा का प्रयोग आएगा. अगर आप किसी और कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप खुद देखिए यहाँ पर वाउंडेड है आपका सोल्जर जो है. जब वाउंडेड है साफ सी बात हो, इलाज कराने के लिए जा रहा होगा, तो तहनीब जो है घूमने के लिए जा रहा होगा. तो जब इलाज कराने के लिए जा रहा है तो साफ सी बात है आपका दा गलत है. क्लियर हुआ? चलिए मैं इसका हिंदी अर्थ बता देता हूँ आपको. द यंग सोल्जर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल. जो आपका यंग सोल्जर था, जवान सैनिक था, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन वाउंडेड सीरियसली ऑन द बैटलफील्ड, क्योंकि वह युद्ध के मैदान क्षेत्र में बुरे तरीके से घायल हुआ था. ठीक है, चलिए अगला वो देखिए. अगला वाक्य आपका they took to reading time for better knowledge of the facts and no error. देखिए वर्ड तो खैर ऐसा कोई नहीं है. इनोलॉजी स्पेलिंग ये इम्पोर्टेंट है. KNOWLEDGE कई बार मिस स्पेल्ट मिल चुकी, तो याद रखें नॉलेज की स्पेलिंग KNOWLEDGE. ठीक है, फैक्ट्स आप जानते हैं, तथ्य होते हैं. अच्छा मैं इसका करेक्शन वो बताता हूँ. दे टुक टू रीडिंग टाइम फॉर अ बेटर नॉलेज. यहाँ पर देखिए मैंने बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जस्ट पहले आप क्या करेंगे, एक एडजेक्टिव का आर्टिकल प्रयोग करेंगे. किसे प्रयोग करेंगे दोस्तों? आर्टिकल प्रयोग करेंगे ए या फिर एन का. फॉर अ बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स. बेटर नॉलेज पूरा आपका क्या दोस्तों? नाउन है, उससे जस्ट पहले क्या किया आपने? ए प्रयोग किया और पूरा वाक्य आपका सही है. ठीक है, चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए. नेक्स्ट वाक्य दोस्तों आपका ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन बोट he went there by the train ठीक है दोस्तों. चलिए अच्छा वेंट गो की सेकंड फॉर्म है और तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है.
चलिए मैं इससे करेक्शन बताता हूँ आपको। ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन बोट, ही वेंट देयर बाय द ट्रेन। देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बाई प्लस व्हीकल आया हो, बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग दोस्तों आपने किया हो, तो फिर दा का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर क्या नहीं होता दोस्तों, दा का प्रयोग नहीं होता। बाई प्लस व्हीकल, बाई अगर प्रीपोजिशन बाई स्पेशली बाई हो, अगर प्रीपोजिशन नहीं है फिर तो आप बोल सकते हैं इन द ट्रेन, इन द एरोप्लेन या इन द कार, तो सही है। परंतु अगर प्रीपोजिशन बाई है तो फिर आप क्या है, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल बाई और व्हीकल छोड़ देंगे। तो इसलिए दा आप हटा दीजिए, बस बाई ट्रेन ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूँ आपको। ही डिड नॉट गो टू द सिटी, वह सिटी नहीं गया ऑन बोट, बोट पर। ही वेंट देयर बाय द ट्रेन, वह वहाँ ट्रेन के द्वारा गया। क्लियर। चलिए अगला वाक्य देखिए। नेक्स्ट वाक्य दोस्तों आपका, द इंडस्ट्रियलिस्ट neglected to file his income tax, to file his income tax, and therefore he had pay fine, and the last one is no error। देखिए वर्ड मीनिंग बता दे रहा हूँ मैं आपको। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब होता है आपका उद्योगपति, ठीक है। जो कोई उद्योग या इंडस्ट्री जिसने लगाई हुई हो या फिर अगर इसका ओनर हो तो हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। नेगलेक्ट का मतलब होता है आपका नज़रअंदाज करना, और सभी आप जानते ही हैं। देयरफॉर का अर्थ होता है आपका इसलिए, मतलब सो, और पे देना या फिर चुकाना। आप करेक्शन तरफ बढ़िए। करेक्शन में आप द इंडस्ट्रियलिस्ट नेगलेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स एंड देयरफॉर ही हैड टू दोस्तों, तो यहाँ टू होगा, वो गलत छुटा। पे ए फाइन होगा यहाँ पर। जो एग्जैक्ट करेक्शन आपकी ए प्रयोग कीजिए आप। पे ए फाइन आपका एक इडियम है, तो पे ए फाइन मतलब कर देना या फिर भुगतान करना या फिर शुल्क देना, तो आप पे ए फाइन बोल लेंगे। पे फाइन मत बोलना, पे ए फाइन बोलना, ठीक है। चलिए मैं इसका हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ आपको। द इंडस्ट्रियलिस्ट नेगलेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स। जो इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब उद्योगपति था, उसने क्या करा, अपना जो इनकम टैक्स था उसे फाइल करने से लापरवाही करी, उसे नज़रअंदाज किया, एंड देयरफॉर इसीलिए ही हैड टू पे ए फाइन, इसीलिए उसे क्या करना पड़ा, टैक्स देना पड़ा, अलग से मतलब फाइन देना पड़ा, पेनल्टी देनी पड़ी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़िए। जो आपका अगला वाक्य है वह है while I was traveling in a train piece of luggage fell on my head, ठीक। अच्छा इसमें कोई वर्ड लगेज जानते हैं आप, सामान होता है, फैल गिरना होता है, हेड भी आप जानते हैं। अच्छा देखिए इसका जो आपका करेक्शन है वो देखिए। आई वाज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन अ पीस ऑफ लगेज। देखिए लगेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है लगेज? अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसे डिनोट करने के लिए फिर सिंगुलर बनाने के लिए हम ए पीस ऑफ, ए लोव ऑफ, ये नहीं है रूल आप नाउन में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर बस आप ए पीस ऑफ यूज कर दीजिए। आपका जो पार्ट नंबर 3 है उसमें प्रॉब्लम है, ए पीस ऑफ लगेज बेटर होगा। पीस ऑफ लगेज से पहले बस आप ए प्रयोग कर दीजिए तो उससे पता चल जाएगा कि वो सिंगुलर है। अच्छा मैं बता देता हूँ इसका जो हिंदी अर्थ है। व्हाइल आई वाज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, जब मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, ए पीस ऑफ लगेज फेल ऑन माई हेड, मेरे सर पर एक सामान का टुकड़ा आकर गिरा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो आप
व्हाट्सअप कर दें या फिर कमेंट्स लिख भेजें। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।